वैसे शायद ही ऐसा कोई हो जो हरियाली देखकर, पौधों फूलों को देखकर खुश ना हो जाता हो। हर किसी को एक खूबसूरत बगीचा या बालकनी आकर्षित करती है। आप बार बार अपने पौधों को, फूलों को, कलियों को देखने जाते रहते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले अपने गार्डन में जाते हैं। हरे भरे पौधों या रंग बिरंगे फूलों को देखकर सबका मन खुश हो जाता है। घर छोटा हो या बड़ा, एक ग्रीन कॉर्नर घर को बिल्कुल ही अलग लुक देता है। किसी को कोई फोटो भी क्लिक करनी होती है तो लोग उसी के पास जाकर फोटो क्लिक करवाते हैं। या कभी कुर्सी लेकर इन पौधों के साथ ही बैठिए, आपको एक शांति की अनुभूति होगी। जब आप गार्डनिंग करोगे तो आपको बार बार उठना बैठना पड़ता है, गमले उठाकर इधर उधर करना होता है, पानी देने या अन्य काम करने पड़ेंगे। तो इससे आपके शरीर की कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न होती रहेंगी, जो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। सुबह शाम थोड़ा समय भी आप अपने गार्डनिंग के लिए निकाल सकते हो। आजकल लोग बहुत सी जानी अनजानी बीमारियों से ग्रसित हैं। कई बार आपका मन एक लंबे समय से बेचैन और मन उदास रहता हो तो आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ गार्डनिंग में सुबह शाम समय दीजिए। शायद आपको एक सुकून का पल इस कार्य में मिल जाए। आप माने चाहे न माने, गार्डनिंग करने वालों की एक अलग पहचान होती है, पर इसके लिए आपको खुद गार्डनिंग करने होती है, न कि माली से करवाना। एक बार आप गार्डनिंग शुरू कर दीजिए और लोगों से आम चर्चा में फूलों पौधों की किस्म रंग सीजन की चर्चा करते रहिए, तो देखिए लोग खुद ही कहेंगे, अरे आपको तो बहुत जानकारी है फूल पौधों के बारे में। ये कॉम्प्लीमेंट आपको शायद अन्य फील्ड की चर्चा करते समय शायद न मिले। आपने भले ही कभी ये ध्यान दिया हो चाहे न दिया हो, हमारे पास जो भी कुछ है वो सब हमें इसी प्रकृति, इसी धरती से मिला है। चाहे सांस लेने के लिए हवा हो या जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे उसको बनाने में यूज हुआ एक एक पार्टिकल, सब प्रकृति से मिला है। इसलिए हमारा कुछ तो वापस करने का फर्ज बनता ही है। इसको वापस करने का सबसे आसान तरीका गार्डनिंग ही है। आप अगर एक पौधा भी लगाते हैं तो उससे ज्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन तो निकलेगा ही। आप यही सोचकर कुछ पौधे लगा सकते हैं कि मैं नेचर को उससे लिया हुआ ऑक्सीजन वापस कर रहा हूँ। कुछ संतुष्टि तो आपको मिलेगी ही। इस प्रदूषण और जहरीली गैसों के बीच आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी आपको और फायदे तो मिलेंगे ही गार्डनिंग से। सभी को पता है कि आजकल फलों और सब्जियों में काफी मिलावट रहती है, क्योंकि उन पर केमिकल का प्रयोग काफी होने लगा है। जाहिर सी बात है यह हमारे और हमारे परिवार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए कुछ सालों से ऑर्गेनिक फूड्स का चलन बढ़ गया है। ऑर्गेनिक फूड की खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसी कारण यह महंगा मिलता है। आप चाहे तो घर पर ही छोटे स्तर पर कुछ गमलों के साथ ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों को उगा सकते हैं। जब आप गार्डनिंग की शुरुआत कर लेते हैं तो यकीन मानिए घर से निकले लगभग हर वेस्ट को आप यूज कर सकते हैं। भारत में करोड़ों टन कचरा सड़कों, नालियों, नदियों हर जगह पड़ा रहता है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सा भी प्रयास करें तो इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ में हम अपने घर का गीला कचरा भी रिसाइकल कर ही सकते हैं। किचन वेस्ट से बनने वाले कंपोस्ट की महत्ता को देखते हुए ही उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाने लगा है। आप जब अपने कचरे से कंपोस्ट बनाकर उसे यूज करेंगे तो आपको यह करिश्मा ही लगे। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप गार्डनिंग के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, चाहे घर के लिविंग रूम को सजाने की बात हो या फिर घर से निकालने वाले यूज्ड या वेस्ट आइटम्स से प्लांट या ऐसा ही कुछ और बनाने की। फैमिली के साथ अगर आप अपने गार्डन में समय बिताते हैं तो इससे शायद ही अच्छा कुछ और होगा। नेचर के करीब रहना और बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस को बताने का यही तरीका है कि आप कुछ पौधों की जिम्मेदारी बच्चों को दे दें कि अमुक पौधा तुम्हारा है और इसकी देखभाल तुम्हें ही करना है। बच्चों को पौधों के नाम और उनके बारे में बताएं, किस सीजन में कौन सा पौधा लगाया जाता है, उनकी देखभाल कैसे की जाती है। इससे भविष्य में वो भी अपने जीवन में गार्डनिंग को एक अहम स्थान दे सकेंगे। कुछ सालों से पौधों को गिफ्ट आइटम की तरह देने का चलन शुरू हो गया है। ऑनलाइन डिलीवरी के कारण यह अब और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अपने किसी चहेते को आप अगर घर में तैयार किया पौधा देते हैं तो इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें आप घर पर ही गमले में सजाकर अपने दोस्त या चाहने वाले को दे सकते हैं। इनमें मनी प्लांट सबसे ऊपर है। कुछ कैक्टस तथा लिली के बल्ब्स भी आप किसी छोटे पॉट में लगाकर दे सकते हैं। इससे मिलने वाले पर्सनल टच को गिफ्ट पाने वाला काफी लंबे समय तक याद रखता है। पौधे को देखकर उसकी यादें ताजा होती रहती हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी आपने गार्डनिंग के शौक को जमीन पर नहीं उतारा है तो अब शुरू कर दीजिए। इतने फायदे मैंने गिना दिए, कुछ तो आप पर लागू होते ही होंगे। यदि आप खूबसूरत, कंफर्टेबल और आसानी से कहीं भी रखने वाले गमले देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक दिए हैं। आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।